अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 9.1 क्लास 8 मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 से पहले दो पार्ट हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 6 तक। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मौजूद है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड होम। अगर ये हमारे पास होम है, घर है, और ये स्कूल है तक जो फासला है वो आपके पास गिवन नहीं है, मालूम नहीं है, और यहाँ से यहाँ तक जो मास तक है तो वो हमारे पास 35 मीटर बनता है। तो चलो इसको लिख लेते हैं। ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, और ये परपेंडिकुलर इज, यानी अकॉर्डिंग टू पिथागोरस थ्योरम या बाय पिथागोरस थ्योरम वी नो दैट, जैसा कि हम फिथागोरस के फार्मूले से ये जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, इस थ्योरम से हम जानते हैं, इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ पर हाइपोटेन्यूज आपके पास है 35 मीटर स्क्वायर इक्वल टू बेस आपके पास, क्योंकि ये है, ये बेस वो आपके पास गिवन नहीं है, इसको फाइंड आउट करेंगे। प्लस परपेंडिकुलर आपके पास है 21 का स्क्वायर। तो 35 का आप स्क्वायर करेंगे तो 35 को 35 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आपके पास सोल्यूशन आएगा। तो 35 का 35 का अगर आप स्क्वायर लेंगे तो 1225 आ जाएगा इक्वल टू बेस स्क्वायर, और 21 को अगर 21 के साथ 21 को 21 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आपके पास सोल्यूशन आएगा 441। इसको हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। इसको अगर आप दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये आपके पास माइनस हो जाएगा 441 इक्वल टू बेस का स्क्वायर। तो इससे आपके पास जो सोल्यूशन आ जाएगा 784 आपके पास आ जाएगा इक्वल टू बेस का स्क्वायर। दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे, अगले स्टेप में बेशक ले सकते हैं, यहाँ पर बेस का स्क्वायर यहाँ पर भी लिख सकते हैं, आर ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल टू 784 स्क्वायर द रूट, और इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर। तो बेस इज इक्वल टू, यहाँ पर इसका अगर आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो ये आपके पास पेयर है 2 2 जार 4, ये 3 बच जाएगा, 2 जार 4 डबल करेंगे इसको और इसको नीचे लेकर आएंगे। तो अब इसको अगर 8 से आप कर लेते हैं, 8 8 जार 64, 6 आ जाएगा, 8 4 जार 32 और 6 38। तो इस तरह ये 28 मीटर हमारे पास आ जाएगा। यानी द डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड होम हमारे पास कितना नीचे आप इसमें लिख सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड होम (28 मीटर। इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। तो चलो अब अगले क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ अ ट्री इन अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 7.5। ये अगर ये आपके पास ज़मीन है और ये आप पॉइंट ले लेते हैं और ये आपके पास ट्री है, तो आपके पास यहाँ पर ये जो है वो 90 डिग्री आता है। इसका ये सिंबल आप ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पर द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ ए ट्री एंड द पॉइंट, ये जो डिस्टेंस है वो 7.5 मीटर बता रहा है। और फाइंड द हाइट चूंकि ये है आपके पास हाइट, आप इसको अगर x के दे दें तो ये आप फाइंड आउट करेंगे। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द ग्राउंड द ट्री इज 4.5 मीटर, ये आपके पास 4.5 मीटर है। तो जैसा कि आप पिथागोरस थ्योरम से बाय पिथागोरस थ्योरम सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं।
theorem we know that hypotenuse square is equal to base square प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो लिहाजा हाइपोटेन्यूज आपके पास 7.5 मीटर है, स्क्वायर इज इक्वल टू बेस आपके पास 4.5 मीटर है स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आपके पास नहीं है तो परपेंडिकुलर इसी तरह आप परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं। 7.5 का अगर आप स्क्वायर लेंगे तो 7×7 यानी 50 प्लस आएगा 56.25 इज इक्वल टू, और 4 4s are 16 तो ये 16 से ग्रेटर आएगा 20.25 तकरीबन ये आपके पास आएगा प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और इसको दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा 56.25 माइनस 20.25 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और इसी तरह ये तो इससे 0 हो जाएगा, 56 से अगर ये 20 निकालेंगे तो ये आपके पास गालिबन 36 आपके पास यहाँ से ये रह जाएगा। 36 इक्वल टू परपेंडिकुलर आपके पास चूंकि जो हाइट है यानी इसको h से भी आप वो करना चाहें तो h से कर लें, यानी क्वेश्चंस में हाइट का बताया या परपेंडिकुलर, तो h इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये भी कैंसिल और ये भी, तो h जो हाइट है आपके पास वो आपके पास 6 मीटर आ जाएगा, और या परपेंडिकुलर इतना ये आपके पास आ जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा इसका सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 32 सेंटीमीटर। एक आपके पास जो आइसोसेलेस ट्राइंगल बताया है वो क्या है, अगर किसी भी ट्राइंगल के तीनों साइड इक्वल हो उसको कहते हैं इक्विलेटरल, और अगर किसी ट्राइंगल के दोनों साइड इक्वल हो उसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल, और अगर सारे डिफरेंट हो उसको कहते हैं स्केलिन ट्राइंगल। यहाँ पर हमें हाइपोटेन्यूज की जो है उसका जो लेंथ है वो गिवन है इस 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको लेकर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास होगा 32 सेंटीमीटर जो गिवन है, बुक में सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर लिखा था लेकिन लाइन जो है ये स्क्वायर में नहीं हो सकता, सेंटीमीटर में होगा, क्योंकि स्क्वायर जो है वो ये एक बाउंड्री है यानी आपके पास पैरामीटर है, तो ये 32 सेंटीमीटर हो सकता है, रकबा नहीं है आपके पास, एरिया नहीं है कि 32 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए। उसके बाद फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड, यानी ये जो साइडें हैं वो अगर आप x लेते हैं तो ये भी आपके पास x होगा, क्योंकि ये दोनों साइडें इक्वल हैं, ये दोनों साइडें इक्वल हैं। तो एज यानी बाय पाइथागोरस थ्योरम solution is we know that by Pythagoras theorem we know that hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square। तो हाइपोटेन्यूज उसकी आपके पास है 32 सेंटीमीटर, 32 का आप करेंगे स्क्वायर इज इक्वल टू बेस आपके पास x है तो x का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर भी x है तो x का स्क्वायर, क्योंकि दोनों साइडें एक जैसी हैं तो अगर ये x है तो वो भी x हो आपके पास है। तो 32 का स्क्वायर आपके पास है इक्वल टू ये आपके पास हो जाएगा 1 + 1 2x स्क्वायर, और इसको अगर 32 को 32 के साथ आप करेंगे तो इससे आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट आपने सीखना है, जिस तरह क्वेश्चंस के अंदर बुक में था सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमने कहा ये सेंटीमीटर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इससे आपके पास जो बुक वाला आंसर है वो ठीक नहीं आ रहा। तो फिर आपके पास असल क्या है, आप इसको कैसे, असल में क्वेश्चंस इसको ऐसे लिखना चाहिए था सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने यहाँ पर देखा कि सेंटीमीटर स्क्वायर तो हो ही नहीं सकता, ये पैरामीटर है, सिर्फ 1 डायमेंशनल होता है आपके पास पैरामीटर, ये सिर्फ सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर स्क्वायर है तो फिर तो एरिया गिवन है, तो इसका ये जो है
यहाँ पर आप इस तरह कर सकते हैं, द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज यानी स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। यानी ये हाइपोटेन्यूज का जब आपने स्क्वायर लिया तो वो आपके पास 32 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। क्वेश्चंस इस तरीके से क्लियर करना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ इसने स्क्वायर दे दिया तो ये थोड़ा सा यहाँ पर जो स्टूडेंट होंगे वो कंफ्यूज होंगे। अब अगर ये आपके पास 32 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, ये 1 + 1 ये आपके पास 2x स्क्वायर और 2 पर अगर आप डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो ये आपके पास कैंसिल होगा और यहाँ से आपके पास आ जाएगा 16। 16 इज इक्वल टू, अब ये आपके पास इक्वल टू दिस आ गया, इक्वल टू x स्क्वायर। और अब अगर इसका स्क्वायर आप ले लेते हैं 32, आपके पास ये 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास आ गया। तो अब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट या इसको आप ऐसे लिख लें, x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 को आप 4 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और अगर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इस तरह आप लिख सकते हैं 4, यानी सेंटीमीटर का भी स्क्वायर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से एक बात इस तरीके से आप समझ सकते हैं। यहाँ से अगर स्क्वायर रूट लें और यहाँ से जो बुक में इन्होंने आंसर लाया है इस तरह, उस तरह अगर 32 को आप स्क्वायर लेते हैं तो 1000 प्लस होगा, फिर उसका आंसर कुछ और आपके पास आएगा। तो जो बुक में इन्हें आंसर दिया है तो उसके मुताबिक मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये आपके पास 4 सेंटीमीटर ये आपके पास इस तरह आ जाएगा और यही आपके पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। अगर ये साइड 4 है तो ये भी 4 होगा, तो 4 और 4 का स्क्वायर 16 और इस 4 का स्क्वायर 16, तो तब ये आपके पास 32 आएगा और इन दोनों की लेंथ उसके इक्वल आनी चाहिए। तो ये इसका प्रूफ भी यानी आपके पास हो जाएगा। सो द लेंथ ऑफ इट्स साइड इज, यानी ये जो लेंथ है उसके जो है ना वो 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 है, ये भी 4 है। और फिर अगर बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज के इज इक्वल टू दिस का स्क्वायर, और ये ऑलरेडी इसका स्क्वायर गिवन है हाइपोटेन्यूज का वो 32, तो उसी के इक्वल बिल्कुल आएगा, जस्टिफाई भी हो जाएगा। तो ये था इस तरीके से बुक में जो सोल्यूशन था उसके मुताबिक मैंने फिर इसको इस तरीके से सॉल्व कर दिया है। थोड़ा सा स्टेटमेंट में यहाँ पर ये जो है स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज लिखना चाहिए था, यहाँ पर इन्होंने सिर्फ 32 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 जो गिवन है, अ लेडर यानी विच इज 9 मीटर लॉन्ग टचेस द टॉप ऑफ द वॉल। ये हमारे पास वॉल है और ये आपके पास एक सीढ़ी है और उसकी जो लेंथ गिवन है वो है 9 मीटर। 9 मीटर व्हेन इट्स पुट इज 3 मीटर अवे। यहाँ से यहाँ तक जो फासला है वो 3 मीटर है फ्रॉम द वॉल। फाइंड द हाइट ऑफ द हाइट जो है वो हम x या h कर लेते हैं, इसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो इज बाय पिथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस आपके पास जो हाइट है या परपेंडिकुलर भी इसको कह सकते हैं, हाइट का स्क्वायर। एच उसको लिख लेते हैं। तो परपेंडिकुलर आपके पास है हाइपोटेन्यूज है 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस आपके पास 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस एच जो हाइट है वो उसको एच आप ले लें, एच का स्क्वायर हो जाएगा 9 9 जार 81 इज इक्वल टू 3 3 जार 9 प्लस एच का हो जाएगा स्क्वायर। ये दूसरी तरफ आप लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी आर, इस तरह भी आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो इसमें आप इसको माइनस करें तो जो h का जो स्क्वायर आपके पास यानी आ रहा है यहाँ पर हो जाएगा 72। यहाँ पर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको आप 72 को आप 36 मल्टीप्लाई बाई 2 भी लिख सकते हैं और दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं इज इक्वल टू इसका भी स्क्वायर रूट लें और मल्टीप्लाई बाई इसका भी आप स्क्वायर रूट ले सकते हैं। ये इसके साथ कैंसिल होगा और h इक्वल टू इसको आप 6 का स्क्वायर ले सकते हैं इनटू स्क्वायर द रूट 2। तो ये इसके साथ कैंसिल होगा तो 6 इनटू स्क्वायर द रूट
2 आपके पास आ जाएगा मीटर। ये आपके पास आ जाएगी इसकी हाइट परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर और हाइट ऑफ द दिस हाइट ऑफ द वॉल। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ और उसको भी सॉल्व करते हैं डिटेल के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को, द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ अ हिल, एक पहाड़ी है आपके पास, पहाड़ है, एंड अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये आपके पास एक पॉइंट है, इज 400 मीटर। अगर ये आपके पास 400 मीटर है तो 400 मीटर है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट से एंड द ग्राउंड ऑन द हिल इज 300 मीटर। ये आपके पास 300 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द हिल, तो h आप ये जो हाइट है आप इसको फाइंड आउट करें। तो इज बाय पिथागोरस थ्योरम आपने लाजमी लिखना है हर एक क्वेश्चंस में। पिथागोरस थ्योरम जो हाइपोटेन्यूज है आपका, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपके पास है 400 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ये आपके पास हो जाएगा 300 का स्क्वायर प्लस ये आपके पास आ जाएगी हाइट यानी h के इक्वल 4 का स्क्वायर आ जाएगा 1600 इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर 9 और ये आपके पास हो जाएगा इक्वल टू दिस। सॉरी, यहाँ पर 4 4s are 16, ये 2 जीरो हैं तो अब आपके पास 4 जीरो और ये आपके पास 3 3s are 9, ये 2 जीरो हैं तो अब हो जाएंगे 4 जीरो प्लस h का स्क्वायर। इस तरीके से ये दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये आपके पास माइनस ये 90,000 इज इक्वल टू h का स्क्वायर। और इसको अगर आप माइनस करेंगे एक दूसरे से तो ये 160,000 से 90,000 करेंगे तो ये आपके पास 70,000 रह जाएगा। 70,000 इक्वल टू h स्क्वायर। अब आपको चाहिए इसका, चूंकि h सिर्फ चाहिए स्क्वायर नहीं चाहिए, तो क्या कर लें आप दोनों तरफ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो 70,000 का अगर आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो इस तरीके से आपके पास आएगा। या h इक्वल टू आप कर लें h इक्वल टू स्क्वायर द रूट 70,000 है तो 70,000 को आप लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, यानी आप इसको लिखना चाहें तो 10,000 मल्टीप्लाई बाई 7 करेंगे तो ये आ जाएगा। इसका आप अलग ले लें 10,000 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर द रूट 7 तो ये आपके पास होता है यानी 100 का स्क्वायर होगा इनटू स्क्वायर द रूट 7, तो ये इससे कैंसिल होगा तो h इक्वल टू 100 इनटू स्क्वायर द रूट 7 ये आपके पास आ जाएगा मीटर। और ये हमारे पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ और उसको भी डिटेल के साथ सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आप देख सकते हैं सी द फिगर, इसको देखना है शो हियर एंड फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑफिस एंड द एयरपोर्ट। यहाँ पर आपके पास ये जो है वो 15 किलोमीटर है और ये आपके पास 10 किलोमीटर है। डिस्टेंस आपने फाइंड आउट करना है द ऑफिस इनटू जो है एंड द एयरपोर्ट इनके दरमियान में। तो एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं बाय पिथागोरस थ्योरम, वी नो दैट, या उसकी मदद से मतलब पिथागोरस की मदद से हम जानते हैं जो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास हाइपोटेन्यूज नहीं है, यानी जो लेंथ है ऑफिस और एयरपोर्ट के दरमियान, उसको आप लेट कर लें, वो आपके पास क्या है x है, तो x को फाइंड आउट करें। यहाँ पर तो x का हमारे पास जो स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा, बेस हमारे पास क्या है 10 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस परपेंडिकुलर आपके पास 15 है तो 15 का भी स्क्वायर हो जाएगा। 10 10s are 100 और 15 15 225 गालबन इतना ही होगा इसका। तो इन दोनों को हम कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 325 और x स्क्वायर
x जो है वो हाइपोटेन्यूज का है, आपके पास लेंथ है, ये आपके पास इसका आएगा। अब अगर इसको आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना चाहें तो इस तरह आप इसको स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। देखें 325 जो है इसको आप यहाँ पर आपने लिखना है तो 6 जार 32 5 हो जाएगा और फिर 13 पंजे 65 13 1 जार, तो इसको आप इस तरह x स्क्वायर इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय 13 लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट ले लें दोनों के ऊपर तो ये इसके साथ कैंसिल होगा और 25 चूंकि 5 का स्क्वायर है इनटू स्क्वायर द रूट 13, तो ये इसके साथ कैंसिल करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा इससे 5 इंटू स्क्वायर द रूट 13, या अगर आपके पास किलोमीटर में है तो ये भी किलोमीटर में होगा। और ये आपके पास जो ऑफिस और एयरपोर्ट के दरमियान जो x था वो आपके पास ये लेंथ था, तो ये आपके पास आ जाएगा इसका सॉल्यूशन। और बुक आंसर आपका जो है वो रॉन्ग हो सकता है, उसको चेक करें, लेकिन ये जो है आंसर आपका बिल्कुल एग्जैक्ट सॉल्यूशन है इसका। इसकी आप चेकिंग पड़ताल भी कर सकते हैं। चलते हैं लास्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 भी हम लिख चुके हैं। द एल्टीट्यूड, आप ये जो हाइट है आपके पास, एल्टीट्यूड हाइट को कहते हैं। यहाँ पर ट्राइंगल एक मुसल्लस का 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर एंड फाइंड इट्स हाइपोटेन्यूज जो है जो इट्स हाइपोटेन्यूज का जो लेंथ है वो 18 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ द ट्राइंगल। इस बेस का आप ये आपके पास बेस है ये आप फाइंड आउट करेंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आप लिख सकते हैं we know that hypotenuse square is equal to बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपके पास है 18 का हो जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू बेस आपके पास नहीं है तो बेस का स्क्वायर प्लस आपके पास ये हो जाएगा 12। 18 को अगर आप 18 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपके पास तकरीबन आ जाएगा 324 और बेस का स्क्वायर प्लस 12 144 324, ये अगर इस तरफ लेकर आएंगे तो माइनस होगा इक्वल टू बेस का स्क्वायर। इससे अगर ये माइनस कर लें तो आपके पास ये तकरीबन आएगा 180 आ जाएगा। ये आपके पास आ गया 180 इक्वल टू बेस का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर जो है इज इक्वल टू 180 को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो, यानी 36 मल्टीप्लाई बाई 5 भी लिख सकते हैं इसको। यहाँ पर अगर आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो यहाँ पर भी आप ले लें स्क्वायर रूट, ये इसके साथ कैंसिल होगा तो बेस लेंथ ऑफ बेस इज इक्वल टू ये आपके पास 6 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू स्क्वायर द रूट 5, ये इसके साथ कैंसिल होगा तो 6 इंटू स्क्वायर द रूट 5, ये आपके पास सेंटीमीटर, ये आपके पास बेस की जो लेंथ होगी वो इसके इक्वल होगी। यही हमारे पास हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। और इसके बाद इंशाल्लाह बहुत जल्द एक्सरसाइज नंबर 9.2 भी हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि यूट्यूब पर बर वक्त फ़ौरन आपको नोटिफिकेशन है जैसे हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो से अगर थोड़ी बहुत हेल्प हो रही है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।